Hi students, welcome back. Hope everything is good at your side. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन, जो कि क्लास 10th में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क इसका रहता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। ये पढ़ने से पहले एक बात, अगर आपका मन हार मानने लगे तो एक बार अपने आप से ये सवाल जरूर करना कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। इससे अपने कॉन्फिडेंस आएगा और फिर से आपका ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। तो अब इस टॉपिक को जानते हैं। देखो, फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है? प्रश्न बनाना, यानी हमें आंसर दे रखा होगा, हमें उसका क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो जिनका आंसर होता है यस या नो में, जिनका जैसे क्या आप डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है यस या नो में। ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू हो तो वो होता है क्या से शुरू, और उसका आंसर यस या नो में आता है। तो हमें यस या नो दे रखा होगा और हमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाने हैं या मॉडल वर्ब से सेंटेंस बनाने हैं। और एक होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें हमें डिटेल से जवाब देना होता है। जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसका तो यस या नो में हो गया। अगर बोलते हो तो यस, अगर नहीं बोलते तो नो। अब अगर WH की बात करें तो इसमें होगा तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, या तुम यहां क्यों आते हो, तुम यह क्यों कर रहे हो। तो इसमें हम डिटेल से जवाब देते हैं। तो वो होता है WH का क्वेश्चन। तो 1 बाय 1 हम दोनों देख लेते हैं और समझते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम में दे रखा होगा, जैसे राम स्पीक्स हिंदी, तो ये जैसे आपको दे रखा है, तो इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब जो है देखनी होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म आए तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेंगे, और सेकंड फॉर्म आए तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड लेंगे, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है। तो ये हमें क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगी। जैसे हमने यहां देखा स्पीक्स यानी फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, तो इसमें हम डज का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे स्पीक्स के लिए डज, तो हेल्पिंग वर्ब होगी डज के बाद सब्जेक्ट क्या है? राम, डज राम। फिर मेन वर्ब क्या है? स्पीक, डज राम स्पीक हिंदी। ये क्वेश्चन मार्क, डज राम स्पीक हिंदी। तो ये इस आंसर का ये क्वेश्चन बन गया। क्या राम हिंदी बोलता है? यस, राम स्पीक्स हिंदी। हाँ, राम हिंदी बोलता है। अब जैसे नो दे रखा है, नो सी डज नॉट कम हियर, ये जैसे दे रखा है, तो इसमें नो हो तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। नॉट होगा डबल इसमें, जैसे नो इधर भी होगा। तो इसमें डज दे रखा है। डज ये मेन वर्ब के रूप में नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब नॉट लगता है तो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम लिखेंगे डज कम हियर। ये देखो, इसी में से उठा लिया हमने। डज हेल्पिंग वर्ब कब आती है? जब नेगेटिव सेंटेंस बना होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें मिल जाएगी डज सी कम हियर। ये इसका बन गया। अब और देखो, जैसे मान लो सेंटेंस है नो
he did not meet her। ये जैसे दे रखा है, तो इसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो हम लिखेंगे डिड ही मीट हर। ये लो, इतना आसान। मान लो ये हो गया सेकंड फॉर्म का। अब सेकंड फॉर्म का एक और देखते हैं, जैसे यस सी रोट ए लेटर। तो इसमें सेकंड फॉर्म आई है रोट, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड। सेकंड फॉर्म क्या, डिड। डिड सी। अब सेकंड फॉर्म एक ही बार आती है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हो गया डिड सी राइट ए लेटर। ये बन गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ये होता है। अब इसके बाद जैसे कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जैसे मान लो यस राम इज गोइंग देयर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ बस। इज राम गोइंग देयर। ये देखो कितना आसान, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आए, बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस था वैसे लिख दिया। जैसे नो दिव्या हैड नॉट डन दैट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो हम हैड आगे ले आएंगे, नॉट नहीं लगाना है। हैड दिव्या डन दैट। ये क्वेश्चन बन गया। हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए, सब्जेक्ट आगे ले आए, फिर मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हैड दिव्या डन दैट। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब देखो वॉज वर्ब का, और देख लो वॉज वर्ब का भी ऐसे ही, ये जैसे बना है कॉन्टिन्यूस का एक जैसे ही होगा। और देखते हैं, जैसे यस सी वॉज स्लीपिंग नाउ। तो इसका हो जाएगा वॉज आगे ले आएंगे, वॉज सी स्लीपिंग नाउ। ये बन गया। अब मॉडल वर्ब का देखते हैं, जैसे यस सी कुड कैच दैट। तो इसमें मॉडल वर्ब आगे ले आएंगे, कुड शी कैच दैट। ये लो, ये बन गया। जैसे नो ही वॉन्ट कम हियर। विल नॉट से वॉन्ट बना ही, तो ये हो जाएगा विल ही कम हियर। तो ये हो गए हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है, जैसे मान लो एक तो होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, माई, मी। और सेकंड पर्सन
you, your, you, ये। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों प्रोनाउन को आपस में चेंज करना है। अगर हमें आंसर में आई दिखाई दे तो हम आई का यू बना देंगे, अगर यू दिखाई दे तो हम आई बना देंगे, माई दिखाई दे तो हम योर बना देंगे, और योर दिखाई दे तो माई बना देंगे, मी दिखाई दे तो यू बना देंगे, यू दिखाई दे तो मी बना देंगे। जैसे यस आई गो देयर, तो इसमें होगा हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आई है तो हेल्पिंग वर्ब डू। अब डू के बाद आई जो सब्जेक्ट आया इसके लिए हम यू लिखेंगे, डू यू गो देयर, ये बन जाएगा। जैसे नो यू कैन नॉट थिंक, तो इसका होगा कैन आई थिंक, कैन आई थिंक, यहां पे यू है तो यू का आई बन गया। जैसे अगर मैं पूछूं क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे, यस मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो इसी प्रकार से इसमें है, यानी यू का आई, आई का यू। अब देखते हैं WH से बनने वाले क्वेश्चन। अब जैसे WH में क्या करना है, जैसे what, when, where, why, how, which, whom, whose, who, how many, how much, how far। तो ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं। तो इसमें जैसे व्हाट का मतलब क्या, जब आपको ऐसे पूछना हो क्या करते हो, क्या खाते हो, तो उसके लिए हम व्हाट। व्हेन का जब समय से संबंधित बात हो, जैसे मैं 6 बजे उठता हूं, मैं उससे मैं संडे को ये काम करता हूं, तो ये कब, ठीक है। अगर स्थान दे रखा हो तो उसके लिए हो जाएगा कहां, फिर कोई रीजन दे रखा है कारण, तो उसके लिए हो जाएगा क्यों, और अगर तरीका दे रखा है, कोई बात बता रखी है, तो ये हो जाएगा कैसे। विच हो जाता है कौन सी या कौन सा, नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे मुझे तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो इस प्रकार से। होम किसे, ऑब्जेक्ट के रूप में, हुज किसका, और हु मतलब कौन, और यहां पे हाउ मेनी होता है कितने, कितने यहां पे होगा काउंटेबल। काउंटेबल यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे क्लास में कितने लड़के हैं, तुम्हारे पास कितने मार्कर हैं, तो ऐसे हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मच होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे लिक्विड फॉर्म होती है या फीलिंग्स होती है। हाउ फार होता है, हाउ मच भी होता है कितना या कितना, कितने, ठीक है। हाउ फार होता है कितना, जैसे कितना दूरी के लिए हो सकता है, एक्सपीरियंस के लिए हो सकता है, ठीक है। हाउ फार कितनी दूर जाते हो तुम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स होते हैं। अब इनका यूज देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आंसर मिलेगा आई ईट एन एप्पल डेली। ये जैसे
आंसर दे रखा है आई ईट एन एप्पल डेली। अब WH का और हेल्पिंग वर्ब का जैसे कंफ्यूजन हो कि कब हेल्पिंग वर्ब से बनाना है कब WH है, तो हमें ये देख लेना जब यस या नो दिखाई दे तो आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है या मॉडल वर्ब से बनाना है, या यस या नो ना दिखाई दे तब हमें WH वर्ड से बनाना है। अब देखते हैं जैसे आई ईट एन एप्पल डेली, तो इसके लिए क्वेश्चन हो जाता है जैसे इसमें क्या खाते हो, रोज क्या खाते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हाट से। अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू, और आई का यू हो जाएगा, व्हाट डू यू ईट डेली, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आई ईट एन एप्पल डेली, व्हाट डू यू ईट डेली। और अब एप्पल के लिए भी हो सकता है क्या खाते हो, है ना, एप्पल के लिए हो गया ये एप्पल कब खाते हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि टाइम दे रखा है डेली, तो व्हेन से भी बन सकता है, व्हेन डू यू ईट एन एप्पल, व्हेन डू यू ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल डेली। तो ये दोनों इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ यानी मैंने अपना काम खुद किया, तो इसमें हो जाएगा कि काम कैसे किया, ये खुद किया है तो हाउ, हाउ यहां पे डिड मिल गया हमें, हाउ डिड यू डू योर वर्क, हाउ डिड यू डू योर वर्क, तुमने अपना काम कैसे किया, तो आई डिड माई वर्क माई सेल्फ यानी खुद किया। और एक और देखते हैं जैसे राम इज सिटिंग देर, तो यहां पे देर दे रखा है तो देर के लिए हो जाएगा वेयर, हेयर या देर के लिए वेयर हो जाएगा, तो हो जाएगा वेयर इज राम सिटिंग, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि राम वहां पे क्या कर रहा है, व्हाट से भी बन सकता है, जैसे व्हाट इज राम डूइंग देयर, तो राम इज सिटिंग देयर, तो इस प्रकार से वेयर का हो गया। और देखो जैसे है आई हैव 4 ब्रदर्स, तो यहां पे काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा हाउ मेनी ब्रदर्स। अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म है तो डू आई का हो गया यू, और हैव होता है होना, कोई चीज होना, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, आई हैव 4 ब्रदर्स। जैसे दिव्या कैन स्पीक इंग्लिश, ये है जैसे दिव्या कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें हो सकता है हु कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई रीड
इंग्लिश ऑन संडे। आई रीड इंग्लिश ऑन संडे, तो ये हो जाएगा विच लैंग्वेज या सब्जेक्ट, विच लैंग्वेज कौन सी भाषा संडे को पढ़ते हो, विच लैंग्वेज डू यू रीड ऑन संडे, और विच सब्जेक्ट डू यू रीड ऑन संडे, ये भी। और इसमें संडे दे रखा है यानी डे दे रखा है, तो इसके लिए आप व्हेन से भी बना सकते हो। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश ऑन संडे। तो इस प्रकार से फ्रेमिंग क्वेश्चन में 1 मार्क गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब ये वीडियो ध्यान से देखना, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी। थैंक यू।